नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं सब लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रोक दिया जा रहा है। इसी तरह की एक और खबर मेवात से है, जहां पर मेवात की महिलाएं भी अब किसी से कम नहीं रही और किसानों के समर्थन में अपने घरों से निकलकर अपने बिस्तर लेके और अपने खाने का सामान बांध उन्होंने दिल्ली का रुख किया। लेकिन होना क्या था कि रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने उनके साथ रोकने की उनको कोशिश की और उनका एक ही कहना था कि हमें अपने भाइयों के पास जाना है, जहां पर हमारे देश के किसान अन्नदाता आज बैठा हुआ है सड़कों पर। एक सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो किसान अपने खेत में पानी चलाता था, आज उसकी आंखों में वही पानी उतर गया है। तो इसी तरह हम आपको बता दें कि जो सरकार के 3 कृषि बिल हैं, उनके खिलाफ शनिवार को मेवात की महिलाएं अपने क्षेत्र से, अपने घरों से निकलकर वहां दिल्ली का रुख करने की उन्होंने कोशिश की। हम आपको बता दें कि वहां पर जिस देश के अन्नदाता का बड़ा नुकसान हो गया है, ये कानून अपने आप में किसानों की मौत है। इस कानून के तहत किसानों से MSP का अधिकार छीन लिया गया है। साथ ही मंडी व्यवस्था को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, जो आज देश के करोड़ों किसान अपनी फसल बेचने के लिए कहां जाएं, तब मंडियां ही ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा, क्या FCI देश के किसानों की फसलें खरीदने के लिए खेतों में जाएगी? किसानों की फसलों का क्या रेट होगा, कितनी फसल की खरीद हो जाएगी, ये सब तय करने का अधिकार किसान के पास नहीं होगा। आज जब कॉर्पोरेट के बनने हुए प्रोडक्ट पर हमें पहले की कीमत लिखा होता है, किसी भी कीमत उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी बेचता है उस पर कीमत लिखा होता है, किसान की फसल का जो प्राइस है क्यों तय नहीं किया जाता? जब हम किसी सामान को खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का कोई सामान लेते हैं, तो उस पर उसकी प्राइस होता है, उसका रेट लिखा होता है, तो फिर किसान की फसल का क्यों नहीं? ये महिलाओं की आवाज़ थी, ये महिलाओं की बात थी। उसी के साथ हम बता देंगे, देश के किसान आज परेशान हैं, वो पीड़ित हैं और अब हम उन पीड़ितों को साथ जाएंगे और दिल्ली सरकार के पास दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार को उनकी दिल्ली में घुसने नहीं देती, बल्कि रास्तों में रोक लिया जाता है। इसी तरह महिलाओं को भी मेवात में रोकने की कोशिश की गई। महिलाओं का कहना था कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे। अब देखते रहिए हमारे साथ, लगातार इस तरह बने रहिए। धन्यवाद। नाम समीला जंगी। आप लोग कहाँ के लिए जा रहे हैं? दिल्ली के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप लोग? जो सरकार ने 3 काला कानून बनाया, इनको वापस करवा, सरकार वापस करे, नहीं तो हम रुकेंगे नहीं, दिल्ली जाकर रुकेंगे, इसलिए जा रहे हैं। कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? मेरे साथ तो हजारों महिलाएं। अब कहाँ पहुँचे हैं आप लोग और क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये प्रशासन आगे खड़ी है हमारे, भाई कह रहे हैं कि अब तुम रुक जाओ, और जब सरकार नहीं मानेगी कि जब आगे चलना, तो हम रुकेंगे नहीं। तो किस तैयारी के साथ आप लोग जा रहे हैं? हम तो अपना बोरी बिस्तर बांध के, खाना सब साथ बांध के, बच्चे साथ लेके, और हम सब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई। गाँव से जा रहे हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? हमने इनको किसानों को समझाया है कि भाई हमारा एक तो कोरोना की जो बीमारी है वह फैली हुई है और बॉर्डर सभी सील कर रखे हैं, इसलिए हमने सभी किसान भाइयों से गुजारिश करी है तो ये सभी अपने अपने घर वापस चले जाएं। तो किसानों ने हमारी बात मान ली है। महिलाएं हैं जो हमारी बहन बेटियां हैं, हमने सभी को समझाया है और उन्होंने हमारी बात पर अमल करते हुए सारे के सारे वापस जा रहे हैं, आश्वासन दिया है। मम्मी जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या दिल्ली जा रहा नहीं, क्यों जा रहे हो? दिल्ली जा रहा है। जैसे 3 कानून लिया, इन्हें वापस लिए सरकार, और हमारे जो किसान भाई के साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय हो रहा है। हम दिल्ली जाएंगे अपने किसान